कहीं नहीं लिखा कि नेता बनने के लिए, लीड करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए आपको डिग्री चाहिए होती है। और तेजस्वी जी अपने काम से ये करके दिखाया है कि उनकी लकीर अब इतनी लंबी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री बगल में खड़े हो तो बौने नजर आते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये जी कलम से घुड़सवारी तक मैं आती हूँ आपके सवाल पर। ऑल्दो कलम पर जीएसटी इन्होंने 18% बढ़ा दी है, फिर भी हम कलम ही बांटेंगे क्योंकि हम तलवार के खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, इसलिए कलम बांटना जरूरी है। आज भी तेजस्वी जी का एक बच्चे से मिले, उस बच्चे को उन्होंने कहा, उसे पूछा कि क्या कहे तेजस्वी जी। बच्चे ने बोला हमको कहें रोज स्कूल जाओ। क्यों कहे रोज स्कूल जाओ? बिहार का ही आंकड़ा बता रहा है कि 41% बच्चे तो 10वीं तक है आते आते ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बिहार की में जो बिहार का सर्वे आया था उसी का जो डेटा है मैं आपको बता रही हूँ। 9वीं से 10वीं जो बच्चे पास किए हुए हैं 14.7%, 11वीं बार भी 9%, MA जो किए हुए हैं बिहार से 1% भी नहीं है, 0.8, PhD तो आधा % भी नहीं, 0.07। और हम शिक्षा पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा ही आर्थिक और मानसिक दोनों गुलामी से आज़ादी दिलाता है। रोजगार पर आती हूँ, उसी का आंकड़ा है गवर्नमेंट। अगर जब मैं जॉब्स की बात करूँ बिहार की, मात्र 1.5% लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब्स है और मात्र 3.5 लोगों के पास संगठित और असंगठित प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स है। अब बाकी की आप स्थिति सोच लीजिए। और मैं मानसिक आर्थिक गुलामी की इसलिए बात कर रही हूँ संदीप जी क्योंकि बिहार में 21% आबादी दलितों की है। अब मैं उनकी नौकरी पर अगर आपसे बात करूँ, 21% आबादी मतलब तकरीबन 3 करोड़ हो जाता है। पता है आपको 3 करोड़ दलितों में मात्र 23,000 दलितों के पास सरकारी नौकरी है। कैसे मिलेगी मानसिक और आर्थिक गुलामी से इनको आजादी? सिर्फ एक जाति की बात करती हूँ संदीप जी, मुसहर समुदाय, माझी समुदाय, 40,35,000 लोग हैं। अब इनमें मुसहर समुदाय से आने वाले मात्र पूरे बिहार में डॉक्टर्स पता है आपको कितने? 20, इंजीनियर मात्र 76। और जब मैं घोड़े की बात करती हूँ, दिस इज सिंबलिज्म। हम बताना चाहते हैं कि जिस मोकामा में नीतीश जी के प्यारे डॉन छोटे सरकार बन के घूमते हैं, वहां पर तेजस्वी जी एक पिछड़े समुदाय से आने वाले नेता घोड़ी पर चढ़ के ये बता रहे हैं कि अब किसी की हिम्मत नहीं है कि घोड़े पर हम चढ़ेंगे तुम गोली मार दोगे। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि हम बराबरी पे आएंगे तो हमको बराबरी पे आने नहीं दोगे। तो हमारी शुरू से लड़ाई रही है दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, कार्रवाई। आपने खुद बिगनिंग में बोला 15 साल में 8 लाख नौकरियां। मैं थोड़ा इंटरवीन कर रहा हूं। बताइए 15 साल में 8 लाख। आपने बड़े अच्छे आंकड़े दिए और दलितों का खास आपने जिक्र किया कि उनको आज़ादी कैसे मिलेगी, उनको जब तक वो साक्षर ना होंगे। आज़ादी वो दिलाएंगे जो खुद 9वीं पास हैं या 9वीं फेल हैं, जो भी हैं वो आज़ादी दिला देंगे। संदीप जी मैं ये कहती हूँ, मैं PhD स्कॉलर हूँ, ठीक है, और हम लोग खुद कबीर और रविदास पर हम लोग रिसर्च करते हैं। कबीर और रविदास के पास कौन सी डिग्री थी? हमने कितने सारे नेता देश में देखे जिन्होंने देश का उद्धार किया, उनके पास कौन सी डिग्री थी? और बाबा साहब ने तो खुद संविधान कहीं नहीं लिखा कि नेता बनने के लिए, लीड करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए आपको डिग्री चाहिए होती है। और तेजस्वी जी अपने काम से ये करके दिखाया है कि उनकी लकीर अब इतनी लंबी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री बगल में खड़े हो तो बौने नजर आते हैं। क्योंकि आपने खुद बोला कि 15 साल में 8 लाख नौकरियां बिहार में मिली है सरकारी, जिसमें से तेजस्वी जी के 17 महीने के अल्प कार्यकाल में जब डेप्यूटी सीएम थे 5 लाख सरकारी नौकरी तो सिर्फ उसी समय में मिला था। 3 लाख प्रक्रियाधीन थी जिसको इन लोगों ने फाइल रोक करके रखा था। तो उन्होंने तो करके दिखाया। और आप कह रहे हैं रोजगार को फिर से मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश है। बिहार अधिकार यात्रा पर भी निकल चुके हैं, उसी के दौरान ये सारे काम हो रहे हैं। प्रियंका वो क्या वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़, वो इतना ज्यादा SIR ने ऐसा सिरदर्द आपको दे दिया कि अब वो कांग्रेस से थोड़ा सा पीछा छुड़ाना है, असल मुद्दों पर फिर से बिहार को लाना है। नहीं संदीप जी, असल मुद्दा SIR था, है, और जब तक सही परफेक्ट वोटर लिस्ट नहीं आ जाता, जिसमें धांधलियां ना हो, जिसमें गुजरात का व्यक्ति बिहार का वोटर ना बन गया हो, तब तक वो लड़ाई चलती रहेगी। और इसीलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं ना। इसीलिए राघोपुर से खासतौर पर जहां से तेजस्वी जीते हुए हैं, वहां के 2 व्यक्ति को हम वहां लेकर के गए और सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि जिनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया था, आज हमारे सामने खड़ा है। हमें फक्र है कि देश के नागरिक हमारे सामने खड़े। लड़ाई खत्म नहीं हुई। कैसे खत्म हो जाएगी? 100 साल के व्यक्ति अभी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमको नया वोटर बनना है। 100 साल से आपने वोट नहीं दिया, आप नया वोटर बन जाएंगे। मैनुअल अगर आप इनका पढ़ लीजिएगा ना, एक मैनुअल फॉलो नहीं कर रहे हैं संदीप जी चुनाव आयोग वाले, क्योंकि इन्हीं खुद का मैल्यूम का 11.4.5 पैराग्राफ बोलता है कि 2% से ज्यादा वोटर्स के नाम अगर कहीं कटे हो तो खुद चुनाव आयोग को घर घर पर्सनली विजिट करके उनके ऑफिसर्स को ये देखना है कि नाम कैसे कटे, कितने घर ये विजिट किए हैं। अभी भी आज ज्ञानेश कुमार जी क्या बोले, किसी का नाम तभी कट सकता है जब क्या कहते हैं नोटिफिकेशन सबके पास जाएगा, उसके बाद ही हम काटेंगे। 65 लाख लोगों के नाम काटे, किनके पास नोटिफिकेशन गया था? ये मुद्दा है। क्योंकि अगर आप रोजगार पर कलम पर एक सेकंड, कलम पर आप जोर डाल रहे हैं, पर कलम के साथ कैश का खेल हो रहा है। अनुप्रिया, रोजगार देना है तो रोजगार दीजिए, 1 करोड़ देंगे तो वो रोजगार दीजिए। आप तो 1,000 रुपए दे रहे हैं। 20 से 25 साल के बेरोजगार आज ही घोषणा की, उनको 1,000 रुपए देंगे। 1,000 रुपए में काम हो जाएगा। 2 लाख रुपए लगते हैं ना किसी भी परीक्षा की तैयारी में सालाना, इतना खर्च कर देता है ना कोई भी छात्र, या मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं? संदीप जी, आपके आंकड़े और आपके सवाल बिल्कुल वाजिब है,
और उन सवालों में जो एक बिहार की जनता जो जानना चाहती है और बिहार की जनता किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती है। ठीक कहा कि आपने, मैं आपको बधाई देती हूँ कि शायद आपने आज वोट चोरी के दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुद्दा नहीं बना करके बिहार चुनाव में मुद्दे के पे आज आप डिबेट कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं संदीप जी, पहली बात। दूसरी बात, आप जेन जी की जो बात कर रहे हैं ना बिहार में, वो बिहार में जेन जी, आज बिहार सबसे युवा प्रदेश है और इस युवा प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनकी कवायद उन्होंने युवाओं के